हमारे आसपास जब कोई शख्स बीमार होता है ना, तो उसको दम करने के लिए जो तरीक़ाकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया वो ये कि अपने हाथों में कोई भी जो सूरत या दुआ हम पढ़ रहे हैं तो वो दुआ पढ़ें और दुआ पढ़ के उसमें हल्का सा फूंक मारनी है जो फवार के साथ हो, थूक के साथ हो, इस तरीके से, यानी ये वाली फूंक नहीं मारनी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से फूंकना जो है ना वो हमें बताया और दम करने का। और अगर किसी मरीज़ पे हम दम कर रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे घर में हमारे वालिदैन हैं, कोई दादा दादी हैं, कोई भी बुज़ुर्ग है, किसी भी बीमार शख्स की तीमारदारी के लिए हम जाते हैं तो आखिरी 3 कुल, इसको मुअव्विज़ात कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो मुअव्विज़तैन आखिरी 2 कुल को कहा जाता है, लेकिन नाम मुअव्विज़ात जब कहा जाता है तो इसमें सूरह इखलास भी शामिल होती है। तो ये 3 कुल पढ़ के उस बंदे को दम करना जो बीमार है, ये हदीसों में साबित है। सही बुखारी में 5016 नंबर रिवायत है, अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा इश्तका यक़रअु अला नफ़्सिही बिल मुअव्विज़ात व यनफुसु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी कोई तकलीफ या कोई जिस्म के अंदर कोई दर्द होता है या कोई भी मसला होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़ात पढ़ते, आखिरी 3 कुल पढ़ते, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये पूरी 3 सूरतें पढ़नी है। 3 सूरतें पढ़ के वयनफुसु, जिस तरह मैंने कहा, फवार के साथ फूंक मारनी है और अपने जिस्म पर जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक उसको मल लेना है। फलम्मा इश्तद्दा वजअहु, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ ज़्यादा हो गई, ज़ाहिर सी बात है कई दफ़ा इंसान इतना बीमार हो जाता है कि वो हरकत नहीं कर पा रहा, तो कुन्तु अक़रअउ अलैहि, फिर मैं पढ़ती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये 3 सूरतें, व अमसहु बियदिही, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को मैं खुद उठाती और उस पर मैं जो है ना वो ये फवार के साथ फूंक मारती, रजा बरकत, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को जहां तक वो पहुंचते हैं वहां फेर देती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में बरकत थी। इस वजह से मैं जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के जरिए से फिर कर लेती। तो इससे पता चला कि अगर कोई शख्स बीमार है तो बीमार शख्स को दम करने का तरीका ये है कि उसको इस तरीके से दम किया जाए। सही मुस्लिम में 2192 नंबर रिवायत है, अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि काना इज़ा मरिज़ा अहदुम मिन अहलिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में से भी अगर कोई बीमार होता, नाफ़सा अलैहि बिल मुअव्विज़ात, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 3 कुल, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये 3 कुल पढ़ के हाथों में इस तरीके से फूंक मार के उसको जो है ना वो पूरे जिस्म पर उसके मल देते। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार था। इसकी जो इस तरह की हदीसें हैं ना, इनकी शरह में हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। वो कहते हैं कि ये जो 2 सूरतें, आखिरी 2 सूरतें ख़ास तौर पर, मुअव्विज़ात, ये जो सूरह ये इखलास है, इन सारी सूरतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इंसान को, जो ख़ास तौर पे आखिरी 2 कुल हैं, इंसान को इसकी बहुत ज़्यादा हाजत, व शिद्दतुल हाजा, बहुत ज़्यादा हाजत इंसान को ज़रूरत है इसकी। इससे कोई भी मुस्तगनी नहीं हो सकता, यानी हर बंदा वो अपनी ज़िंदगी में इन दुआओं को या इन सूरतों को पढ़ना शुरू कर दे। और इनकी एक ख़ास तासीर है कि इन दुआओं के अंदर जादू, इन दुआओं के अंदर किसी की नज़र लगी हो, इन दुआओं के अंदर जितने भी इंसान के ऊपर शर, आजमाइशें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आई होती हैं, वो सारी दूर हो जाती हैं। और कहते हैं कि ये जो सूरतें हैं ना, ये इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है कि इंसान का खाना पीना, इंसान का सांस लेना वो एक तरफ है, और इंसान, जाहिर सी बात है, जब तक वो अपने उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत नहीं होगा कि इंसान जो है ना वो लड़ सके इन चीज़ों से, तो जाहिर सी बात है उसका सांस लेना, खाना पीना भी मुतासर होगा ना। इंसान कुछ खा नहीं सक रहा, उसका मैदा सही नहीं है, बीमारियों में मुब्तला है, तो ये चीजें उसको बीमारियों से निजात दे देंगी। तो ये सूरतें उसके लिए सांस लेने से भी ज्यादा जरूरी हैं। तो इन सूरतों को अपनी जिंदगी में लागू करें और पढ़ना शुरू करें, और जिसके पास भी तीमारदारी के लिए जाएं उसको पढ़कर ये सूरतें दम कर दें।